पिक्चर्स लेनी होती हैं, अगर वो लाइट एक ही जैसी हो तो वो दुरुस्त तरीके से प्रोमिनेंस नहीं आती स्टेज की, तो हर जगह पर ऐसी एक्टिविटीज़ में ऐसा ही किया जाता है। तो क्योंकि सदर ट्रंप रोशनी में बैठे थे, सामने हल्की रोशनी थी, अंधेरा तो नहीं होगा बिल्कुल भी, तो देखने में ज़ाहिर है उन्हें डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो बड़े गौर से शहबाज शरीफ ने फिर उँगली रख के बताया कि वो सामने बैठा है मेरा बॉस। तो फिर सदर ट्रंप ने भी आगे से उसको एक्नॉलेज किया कि हाँ, मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल जो हैं वो सामने बैठे हैं, जो आएंगे और हमास को भगाएंगे। तो ज़ाहिर है उन्होंने भी एक्नॉलेज किया उनकी तरफ उँगली करके। तो उसके बाद फिर सबको पता चला, फिर एक वीडियो भी सामने आ गई जहाँ पर फील्ड मार्शल जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर शहबाज शरीफ, अब लगता होता तो ऐसे कि हेड ऑफ स्टेट किसी को साथ लेके जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि आसिम मुनीर अपने अर्दली को साथ लेकर फिर रहे हैं। एक तो कद भी छोटा है, उसके बाद जो ओवरऑल उनकी हरकतें होती हैं, हर बंदे को वो मिलते थे, जफ्फी डालते थे, उसके बाद फिर वो हाथ मिलाते थे, जफ्फी डालने के बाद फिर वो इशारा करते थे कि मेरे बॉस साथ हैं, उनको मिलवाते थे। हर जगह पर जितने लोगों से वो मिले, ये वीडियो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जितने लोगों पर जहाँ भी शहबाज शरीफ जा रहे हैं अपने बॉस का तारफ़ करवा रहे हैं। अमूमी तौर पर जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो बॉस का इस तरीके से तारफ़ करवाते हैं। बहुत कम होगा, हाँ, अगर कोई हेड ऑफ स्टेट आया हुआ है और आप उससे मिल रहे हैं और लाइन बनाकर कोई लोग खड़े हैं तो आप ज़रूर तारफ़ करवाते हैं, हमारा वज़ीर है, ये फ़लाँ है। लेकिन इस तरीके से किसी को साथ लेके जाना, ये पीआर के लोग करते हैं या फिर आप अपने बॉस के लिए करते हैं। तो आज शहबाज शरीफ साहब मार्को रूबियो से भी गालिबन मिले, जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वज़ीर ख़ारजा, उनसे भी मुलाकात की। इसी तरीके से और एक दो जो हेड ऑफ स्टेट वहाँ पर इनको मुयस्सर आए, उनसे मुलाकात की और साथ ही तारफ़ करवाया कि ये मेरे जो है साहब है। यहाँ पर एक बड़ा इररेलेवेंट सा लतीफ़ा है, लेकिन सुनाता चलूँगा। एक सरदार जी बरतानिया में शिफ्ट हो गए और अंग्रेज़ी मेरी तरह पूरी आती थी। उसके बाद सरदार जी के साला साहब जो हैं वो इंडिया से उन्हें मिलने आए। जब सरदार जी के साला साहब उन्हें मिलने आए तो एक दिन मॉर्निंग वॉक पर निकल गए। सरदार जी को अचानक याद आया कि यार वो जो इर्द गिर्द में रहने वाले गोरे हैं वो भी कभी कभार मिल जाते हैं, और यहाँ पर तो रवाज है जो साथ होता है उसका तारफ़ भी करवाना पड़ता है। तो सरदार जी ने अपने दिमाग में इंग्लिश जोड़नी शुरू की कि अभी कोई ना कोई मिल जाएगा साथ वाला गोरा हमसाया, तो मैंने कैसे तारफ़ करवाना है और मैंने बताना है कि इंडिया से आए हैं, मेरे साला साहब हैं और ये वो। तो सरदार साहब अभी अंग्रेज़ी जोड़ ही रहे थे कि उन्हें याद आया कि अंग्रेज़ी में साले और बहनोई दोनों को ब्रदर इन लॉ कहते हैं, तो मैं कैसे तारफ़ करवाऊँगा। तो उन्हें इस बात की समझ ना आई। अभी वो गठजोड़ कर ही रहे थे अपने दिमाग में कि सामने से उनका एक हमसाया गोरा जो है वो वॉकिंग ट्रैक के ऊपर आ गया। अब काम फंस गया। तो सरदार साहब को याद आया कि अच्छा, ब्रदर इन लॉ कहते हैं, कुछ करेंगे। तो सरदार साहब ने तारफ़ करवाया कि ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ। उन्होंने बताया कि ये इंडिया से आए हैं हाल ही में, अंग्रेज़ी में बताया, एंड ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ। लेकिन फिर साथ उन्होंने एक इशारा किया जिससे वो मैं तो यहाँ नहीं कर सकता, आप मुझे जूते मारेंगे, लेकिन सरदार साहब ने उस गोरे के सामने एक इशारा किया जिससे उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हम हैं तो ब्रदर इन लॉ, लेकिन मैं साला नहीं हूँ, साला ये है। तो वो इशारा जो है वो उसी तरह के इशारे जो हैं वो आज शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे थे, लेकिन मतलब कि तारफ़ करवा रहे थे। मैं ब्रदर इन लॉ तो किसी को नहीं कह रहा, लेकिन सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वही हालत जो सरदार साहब की थी, शहबाज शरीफ साहब की भी यही हालत है कि हर जगह बताते भी हैं बेचारे, और ये नहीं समझ आती कि अब अर्दली के लिए किस तरीके से बताऊँ कि मैं हूँ तो वज़ीर आज़म, लेकिन रखा हुआ इन्होंने मुझे अर्दली है। तो आज वहाँ पर फील्ड मार्शल भी साथ साथ नजर आए। हैरानी की बात ये थी कि किसी और मुल्क के, जी हाँ, किसी और मुल्क के आर्मी चीफ इस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर घूम फिर नहीं रहे थे जिस तरीके से माशाल्लाह से हमारे फील्ड मार्शल वहाँ पर थे। तो ये तो हो गया जी, तवज्जो के मरकज़ हम बने रहे, सबको पता चला कि हमारे यहाँ मामला